करते करते चक्रे मुनि समाधित महं ब्रह्मेति यत्र विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात्कारकरं द्विजः। नारद जी महाराज उस स्थान पे तपस्या कर रहे थे जहां पे भोलेनाथ ने काम को जलाया। अब जहां पे काम को जलाया वहां काम दोबारा जा नहीं सकता। कई जगह स्थान की प्रधानता होती है, बल की प्रधानता नहीं होती। आप कितने बलवान हैं, आप कितने धनवान हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बस आप किस स्थान में हैं उस स्थान की वैल्यू होती है। न बलम प्रधानम न धनम प्रधानम, न बल प्रधान है न धन प्रधान है, केवल स्थान प्रधान है। तो स्थान की गरिमा होती है। नारद जी महाराज जिस स्थान पे बैठे थे वहीं बाबा भोलेनाथ ने काम को जला दिया था। अच्छा, जब भी कोई तपस्या करता है, भजन करता है, तो इंद्र को बड़ी परेशानी होती है। देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, सोचते हैं ऐसा ना हो कि कोई तपस्या करके बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर दे तो बाबा भोलेनाथ इंद्रासन प्रदान कर दे। तो उसको अपने पद की बड़ी चिंता बनी रहती है। नारद जी महाराज को देखा कि तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो तुरंत भागा भागा आया, आके उनके तपस्या में विघ्न डालने लगा। हम आप भी जब घर में पूजा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपने पूजा करी, कितना भी बड़ा यज्ञ किया, हवन किया, घंटों भर माला लेके जाप किया, अगर आपने एक काम नहीं किया तो पूरी पूजा का फल इंद्र ले जाएगा। कौन सा? जब हम पूजा कर ले, पूजा संपूर्ण हो जाए, जाप संपूर्ण हो जाए, हवन संपूर्ण हो जाए, तो जो पूजा का फल है वो जल लेकर के जिस भगवान के निमित्त पूजा की है उनके चरणों में अर्पण कर दे और आसन के नीचे 3 बार जल छोड़े। इंद्राय नमः, शक्राय नमः और इंद्राय नमः 3 बार बोल के जल छोड़े पृथ्वी पर और वही जल ऐसे करके मस्तक पे लगा ले। यदि इतना नहीं किया तो जब राजा बलि ने 100 यज्ञ किए थे तब इंद्र भागा भागा गया भगवान के पास, बोले महाराज बचाओ। भगवान बोले अब क्या बचा? बोले वो तो 100 यज्ञ पूर्ण करने वाले हैं, अरे कुछ तो करो। पृथ्वी के लोग 100 यज्ञ पूर्ण करेंगे और सीधे इंद्रासन में आके बैठ जाएंगे, तो बोले हम क्या करेंगे? भगवान बोले फिर क्या चाहते हो? बोले महाराज पूजा कोई भी करे फल मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान बोले अच्छा, खेत दूसरे का, मेहनत कोई और करे और फसल कोई काट ले जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, जम के बोला करो हाँ या ना, नहीं हो सकता। भगवान बोले ये कभी भी नहीं होगा। इंद्र बोले तो महाराज कुछ तो करो। बोले ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, कोई पूजा करेगा तो फल तुम्हें मिलेगा, पर कब? जब कोई व्यक्ति संपूर्ण पूजा करके आसन के नीचे जल छोड़े बिना उठ जाएगा तो उस पूजा का संपूर्ण फल इंद्र को प्राप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति पूजन के बाद आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ देगा उसकी पूजा का फल उसी को प्राप्त हो जाएगा। एक तो पहले तो कोई भी पूजा करो किसी की भी भगवान की, तो हाथ में जल लेकर के, संस्कृत नहीं आती, मंत्र नहीं आती, मंत्रों को जाने दो एक किनारे, जल लेकर के बोलो भगवान, जैसे भोलेनाथ की पूजा करिए। हाथ में, दाहिने हाथ में जल ले लिया, बोलिए यह पूजा भोलेनाथ के निमित्त है,
भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए है और यह पूजा भोले बाबा को अर्पण है। अब जब पूजा भोले बाबा की और हमने भोले बाबा को अर्पण कर दिया तो इंद्र की हिम्मत है कि ले जाए? हाँ, घर में खूब पैसा हो और जाके बैंक में जमा कर दो, फिर भला चोर की हिम्मत है? अगर बैंक से आपका पैसा चोरी भी हो जाता है तो गवर्नमेंट की जवाबदारी, आपकी जवाबदारी। और जो व्यक्ति अपना किया हुआ पूजन अपने इष्ट को अर्पण करता है तो उस पूजा का 1000 गुना फल अधिक बढ़ करके प्राप्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। नारद जी महाराज भजन करते रहे, इंद्र देवता आए, बड़ा प्रयास किया, नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई, क्योंकि कभी भोले बाबा वहीं बैठ करके भजन करते थे। अब क्या करे, इंद्र भागा भागा गया, बोला भैया मैं तो कार्य में विफल रहा। कामदेव को बुलवाया, कामदेव एक काम करो ना। क्या? बोले नारद जी महाराज भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कैलाश में बैठे हैं। कामदेव बोले तो समस्या क्या है? बोले बस आपका एक ही काम है, जो भी पूजा करे उसकी पूजा भंग कर दो, तपस्या। और मैया यहाँ आकर भी दाल चावल सब्जी रोटी की चर्चा करना है तो फिर कथा में आने से फायदा ही, बोलो है या है? नहीं है ना? एक बार प्रेम से बोले हर हर। अब इस वाली आवाज में नहीं, अब उस वाली आवाज में बोलो जिसमें लड़ना होता है किसी से। लड़ाई में इतनी एनर्जी आती है, इतना पावर बढ़ता है, और कहीं लड़ाई हो रही हो और कोई बीच विचारा करने के लिए हाथ पकड़ ले कि भैया ना लड़ो, रहने दो, फिर देखो, फिर तो सामने अरे तुम छोड़ो, आज तो निर्णय हो के रहेगा। एक बार वही वाली आवाज लगा दो, छत्रियों वाली जोर की, हरे हर। हाँ ठीक है, अब बहुत बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं तो संकोच तो रहेगा ही। कह दो महाराज जब कभी लड़ाई हो तभी सुनना, हर हर। काम देवता बोले महाराज पहले एक बार मैंने ऐसे ही किया था, भोले बाबा की समाधि में विघ्न डाला तो उल्टा मुझे जला दिया। किसी की पूजा पाठ में विघ्न नहीं करना चाहिए। अगर आपने विघ्न किया तो पता नहीं कौन से देवता नाराज हो जाएं और फिर गोविंद आए। काम देवता से इंद्र बोले नहीं, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम काम हो, तुम देव हो और मैं देवताओं का राजा हूं, मेरा आदेश है। काम देवता बोले अब नहीं मानते हो तो जा रहे हैं, लेकिन वहां कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? नारद जी महाराज ऐसे स्थान में बैठे हैं जहां भोले बाबा ने मुझे भस्म किया था, और उस स्थान पे अब मेरी माया चलने वाली नहीं है। इंद्र बोले नहीं, फिर भी जाओ तुम। काम बोले ठीक है, बिना मन के गए। अच्छा, बिना मन के कोई भी काम करो सफल होता है क्या? बिना मन का किया हुआ कार्य हमेशा दादा बिगड़ जाता है। सबसे है, किसी एक व्यक्ति से नहीं। कोई भी काम करो बिना मन के, मन अगर कहीं और हो तो वो बिगड़ जाएगा। काम देवता बिना मन के आए और नारद जी महाराज भजन में बैठे थे, जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय। बड़ा प्रयास किया, कहीं ये बाण चलाया, कहीं वो बाण चलाया, पर असर कुछ भी। इंद्र भी आए, उन्होंने भी प्रयास किया, पर जाको राखे साइया मार सके ना। भगवान भोलेनाथ तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जहां भक्त बुलाते हैं बाबा भोलेनाथ वहां पहुंच जाते हैं। अनेक भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने जंगल में बुलाया है,
भोलेनाथ वहां पहुंच गए हैं। किसी ने मंदिर में बुलाया है, भोलेनाथ वहां पहुंच गए हैं। किसी ने घर में बुलाया है, किसी माता ने भोजन करते हुए भोलेनाथ का ध्यान किया है, तो भोलेनाथ वहां भी पहुंच गए हैं। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के पास पहुंचते हैं, क्योंकि भोलेनाथ कहते मेरी भी एक समस्या है। कौन सी? अरे भक्तों का सपना, जो भक्त सोचते हैं, कामना करते हैं, भोलेनाथ कहते हैं वो जवाबदारी मेरी बनती है। अरे भक्तों का सपना सजाना पड़ता है, वक्त बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। भक्त हमारे हैं और उनके हम भक्तों का सपना सजाना पड़ता है। जय हो। नारद जी महाराज जब किसी प्रकार से समाधि भंग ना कर सके तो इंद्र और कामदेव दोनों ही आए और आके नारद जी महाराज के चरणों में लेट गए। अब नारद जी महाराज की समाधि खुली, देखा साक्षात काम देवता इंद्र देवता चरणों में लेटे हैं। अरे क्या हुआ? इंद्र देवता बोले महाराज हमें क्षमा कर दो। क्यों? हमने आपकी समाधि भंग करने का बहुत प्रयत्न किया पर आपकी समाधि भंग नहीं हुई हमसे। नारद जी महाराज को लगा अरे इतनी पक्की समाधि, कामदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, देवराज इंद्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। वाह, अब हम भी सिद्ध हो गए। कई लोगों को लगता है थोड़ी सी पूजा कर ले तो लगता है कि अब तो हम बिल्कुल ब्रह्मांड के ऋषि हम ही हैं। अब कहीं 2-4 माला किसी ने गलती से जाप कर लिया महीना 15 दिन तो फिर तो कहते महाराज अब तो संसार से मन भर गया।
अब हमें संसार की जरूरत ही नहीं। क्यों? बोले हम तो अपने रोज 2 माला जाप करते हैं। अरे 10-5 माला जाप तो करना ही चाहिए। इस मनुष्य तन को प्राप्त करके अगर भगवान का भजन नहीं किया तो फिर जीना ही बेकार है। जो लोग थोड़ा ही पूजा पाठ करके अभिमान करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नई भक्ति 9 दिन, भक्ति नई हो तो नवरात्रि तक ही चलेगी। और बहुत कोई मारे कूटे कहे तो 18 दिन चल जाएगी, उसके बाद फिर जैसे के तैसे। बोले शंकर भगवान की हर हर। इसी महादेव में तो पूरा आनंद छिपा है। नारद जी महाराज पल में अभिमान हो गए, वाह मेरी समाधि इतनी पक्की, इंद्र मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। नारद जी महाराज बोले चलो ठीक है क्षमा किया, जाइए। इंद्र काम देवता तो आ गए। अब नारद जी महाराज ने सोचा हम इतने ऊंचे महात्मा, अच्छा अगर कोई ऊंचा बन जाए तो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कौन कितना ऊंचा है, फिर तो अपने से ही लोग जान जाते हैं। और जिसके अंदर कुछ नहीं होता वो बताता घूमता है, फिर भी कुछ होता नहीं है। इंद्र, अब नारद जी महाराज सोचे हम इतने बड़े महात्मा लेकिन हमको कोई जानता नहीं है, करें क्या? फिर अपने मुंह से बताएं। और आपन मुख आपन करनी, कोई अपनी प्रशंसा अपने आप करे तो समझ लेना अंदर कुछ दूसरा। हरे हर। नारद जी महाराज भागे भागे गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। पितामह प्रणाम। ब्रह्मा जी बोले आज बड़े जल्दी में हो, क्या बात है बेटा? आयुष्मान भव कल्याण भव। बोले महाराज अब तो कल्याण हो गया आपके आशीर्वाद से। क्या हुआ? क्या करके आ गए? अरे बोले पिताजी अब आज से आपका नाम ऊंचा। ब्रह्मा जी बोले भैया मुझे तो वैसे ही पूना तीनों लोग जानता है, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए, मुझे तो तीनों लोग जानते हैं, मेरा नाम कैसे? अरे बोले आपको लोग जानते हैं लेकिन अब मेरे नाम से जानेंगे। कौन? ब्रह्मा बोले नारद के पिता। ब्रह्मा जी बोले लगता है कुछ गड़बड़ कर आए। अरे कर का आए? बोले महाराज हम अभी भजन करने गए थे ना। ब्रह्मा जी बोले हाँ अभी तो गए थे कुछ दिन पहले। बोले महाराज इतना भजन किया कि साक्षात इंद्र देवता काम को लेकर के मेरे चरणों में लेट गए, काम भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सका। ब्रह्मा जी ने सिर में हाथ ठोका। कहाँ भजन कर रहे थे? बोले कैलाश पर्वत में। ब्रह्मा जी बोले उसी जगह जहां काम को जलाया था बाबा भोलेनाथ ने। बोले हाँ महाराज पर इससे क्या होता है? काम तो मेरे चरणों में लेटा। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा ठीक है तुम्हारी नई श्रद्धा है तो मैं तुम्हारा ये उत्साह खत्म नहीं करना चाहता, पर बेटा अच्छी बात है भजन जब खूब हो, भगवान का दर्शन हो तो किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए। बोले एक काम करना बेटा, हमसे कहा सो कहा, गलती से बात किसी और से ना कहना। नारद जी महाराज बोले लो, विष्णु भगवान तपस्या करें तो तीनों लोग जानता है, भोले बाबा तपस्या करें तो तीनों लोग जानता है, यहाँ तक कि आप भजन करो तो तीनों लोग आपकी तारीफ करता है, हमने किया तो हमें मना कर रहे हो? पिताजी ये अच्छी बात है। ब्रह्मा जी बोले अब हमने कह दिया, किसी से मत कहना, नहीं इसमें तुम्हारा कल्याण। नारद जी ने सोचा हूँ बाबा बूढ़े हो गए हैं, बैठे बैठे इनको क्या पता कितना भजन किया, अब कहना तो जरूर है। भागे भागे गए भगवान विष्णु के पास। बोले पाहि माम प्रभु प्रणाम। विष्णु भगवान ने देखा कौन आज नारद जी सुबह सुबह, क्या बात है नारद जी? बोले महाराज आज से आपका नाम ऊंचा हो गया। विष्णु भगवान बोले मेरा नाम ऊंचा हो गया? क्या कराए? किसी को श्राप राप तो नहीं दे डाला? बोले नहीं नहीं मैंने श्राप नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, नारद जी महाराज जब तपस्या में बैठे थे, भजन में बैठे थे, तब काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता
और मोह को जीत लिया, चारों चीजों को जीत लिया। लेकिन जिस समय तपस्या से उठे सिर्फ अभिमान आ गया, अभिमान के आते ही हजारों वर्षों में जिनको जीता था एक क्षण में हार गए। कभी तपस्या करो, भजन करो तो यही समझो भगवान की कृपा से हुआ है, ना हमने कुछ किया है ना हम कुछ कर सकते हैं। नारद जी महाराज की तरफ देखा, भगवान विष्णु बोले क्या किया? बोले मैंने इतनी तपस्या करी, इतना भजन किया कि साक्षात काम देवता आकर के ना महाराज मेरे चरणों में लेट गए। विष्णु भगवान बोले कहाँ तपस्या करें? बोले कैलाश पे। विष्णु भगवान कहते हैं देखो नारद जी एक बात सुनो, हमसे ये बात कही सो कही, किसी और से तो नहीं कही। बोले महाराज मैंने अपने पिताजी से भी कही। अच्छा ब्रह्मा बाबा से? उन्होंने मना नहीं किया। बोले महाराज मना किया था। बोले तो मान जाओ नारद जी, किसी तीसरे से मत कहना। नारद जी बोले इनको भी मेरे भजन से जलन है, द्वेष है। बोले ठीक है महाराज नहीं कहूंगा। लेकिन नारद जी महाराज कहाँ मानने वाले, नहीं भक्ति। फिर बीड़ा उठाया, करतल उठाया और गाते हुए अब चले कैलाश की ओर। बोले इनको भी बता दिया, इनको भी बता दिया, भोले बाबा काहे को रह जाएं। सो बीड़ा उठा करके श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। करें, 2-3 दिन हो गए हैं ताली बजाते बजाते, अब कहीं बजाते ही रहेगा, है ना। हर हर। नारद जी महाराज कैलाश पहुंचे। भगवान विष्णु ने सोचा यदि ये बाबा इसी तरह प्रचार करते रहे कि हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, इंद्र को जीता, तो दुनिया के सभी लोग इसी चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर प्रचार करना प्रारंभ कर देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर। विष्णु भगवान भागे भागे आए। तब तक नारद जी कैलाश गए और भोले बाबा से वार्ता कर ही रहे थे। विष्णु भगवान ने माया से एक नगर का निर्माण किया और विश्व मोहिनी का स्वयंवर की लीला करी। अब जब तक कामदेव नारद जी महाराज बाबा भोलेनाथ से बता के लौटे ही थे, रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा नगर है, वहां के राजा हैं शीलनिधि। तो ब्रह्मा जी से बता दिया, विष्णु जी से बता दिया, भोलेनाथ से बता दिया। तो अब सोचा अब इस नगर में भी जाते हैं, अब तो हम देव ऋषि हैं, सिद्ध पुरुष हैं। शीलनिधि के यहाँ गए, बड़ी भीड़ भाड़, ऐसा लग रहा है जैसे विवाह की तैयारी है। राजा शीलनिधि ने देखा, बोले महाराज प्रणाम है। नारद जी महाराज ने कहा खुश रहो, क्या हो रहा है आपके यहाँ? बोले महाराज बस मेरी एक कन्या है, उस कन्या का पारिग्रहण है, विवाह है। आज वो कन्या जयमाला डालेगी और जिस पे जयमाला डालेगी वही उनके